वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास का प्रश्नोत्तरी चल रही थी। इससे पहले हमने भक्ति काल का पार्ट 1 कर लिया है। अब इसका हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमने पहले 20 प्रश्न किए थे और अब उससे आगे का हम प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो 21वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी यदि किसी से तुलनीय है तो वो किससे है। तो रामचंद्र शुक्ल जो है, अगर जायसी की तुलना करते हैं तो किससे करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रसखान। तो इसका जो आंसर होगा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी तुलसीदास। ठीक। अगला प्रश्न है, फुटकल पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि, ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी किसके लिए कहे हैं। तो ऐसे कौन से कवि हुए जो कि बिना महाकाव्य लिखे हुए भी महाकवि बन गए। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी सूर, ऑप्शन सी जायसी और ऑप्शन डी कबीर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी कबीर। कबीर के लिए कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर में जैसा संकेत किया गया कई तरह के रंग है, भाषा के भी और संवेदना के भी, हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खिली है। कथन है। ऑप्शन ए सुमन राजे, ऑप्शन बी राव शंकर तैन, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी होगा इसका आंसर। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ सब रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही आंसर होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे वो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तो आप वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ऐसा ना सोचें, आंसर दीजिए और इसे याद भी कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, हमन ने इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या, ये किसकी पंक्ति है। आपको बताना है। ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। ये जो कथन है वो कबीर दास का है। ठीक है। तो आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कबीर बड़े कवि वहाँ हैं जहाँ वो अपनी अंत जगत के वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सृजते हैं। कबीर के संबंध में ये कथन किसका है। ऑप्शन ए सत्यनारायण, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका आंसर आप दीजिए। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक। प्रश्न संख्या 26, बड़ा रचनाकार अनुकरणीय नहीं होता, पर यदि कोई अपना नाम हटाकर फिर उसकी नकल करना चाहे तो उसके लिए उसे छूट मिल जाती है। कथन है किसकी। तो ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो ये हम रामस्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसी का आधार बना के चलते हैं। तो ज़्यादातर से जो इसका आंसर होगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी होगा। तो ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ ये रामस्वरूप चतुर्वेदी होंगे, और भी आंसर हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी है। ठीक। अगला प्रश्न है, यहाँ जो डैश डैश के संदर्भ में ये बात फिर उभर कर आती है कि कविता मात्र सांप्रदायिक नहीं होती, मुसलमान होकर हिंदू शौर्य की गाथा दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध एक नाजुक प्रसंग है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के ये कथन किसके लिए कहे हैं। तो यहाँ पर जो आप डैश है वहाँ पर आपको बताना है कि जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो कथन है किसके लिए कहे हैं। तो एक तो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, और दूसरा किसके लिए कहेंगे। तो ऑप्शन ए है रसखान, ऑप्शन बी रसनिधि, ऑप्शन सी ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी रसनिधि, ऑप्शन डी जायसी। तो जो कथन है वो जायसी के लिए कहे गए। यहाँ बात ध्यान दीजिए कि जो भी चारों ऑप्शन जो है वो मुसलमान कवि हैं, और आप इसे कमेंट में बताइए कि इनका जन्म काल क्या है और किस काल से संबंध रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुराने में विशेष रामचंद्र शुक्ल और नए में जायसी का समीक्षक है। तो आपको बताना है कि पुराने में रामचंद्र शुक्ल जायसी की अच्छी समीक्षा की है, और नए में किसने जायसी के समीक्षक माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए रमेश कुंतल में, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम अग्रवाल, ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो जो इसका आंसर होगा वो
ऑप्शन सी विजयदेव नारायण शाही। इससे संबंधित एक आगे प्रश्न आएगा, ठीक है। ऑप्शन ये तो 29, जैसी के कथा प्रवाह में इस प्रकार के अनावश्यक विराम बहुत से हैं। बहुत बहुत स्थलों पर तो ऐसा विराम कुछ दिनों से चली हुई उस भद्दी वर्णन परंपरा का अनुसरण है जिसमें वस्तुओं के बहुत से नाम और भेद गिनाए जाते हैं, जैसे सिंगल जीप वर्णन खंड में फलों फूलों और घोड़ों के नाम, रतन सेन के विवाह और बादशाह की दावत में पकवानों और व्यंजनों की बड़ी लंबी सूची। कुछ स्थलों पर तो केवल विषयों की जानकारी लिए ही अनावश्यक विवरण जोड़े गए हैं। ये कथन किसका है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ठीक। अगला प्रश्न, 5 बहुमूल्य पदार्थ अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दुल और पारस पत्थर रतन सेन को किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हीरामन तोता द्वारा दिया गया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी पद्मावती द्वारा दिया गया था, या ऑप्शन डी समुद्र द्वारा दिया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो 5 बहुमूल्य पदार्थ हैं उनको भी याद रखना है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा 5 बहुमूल्य पदार्थ नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्र द्वारा दिया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है, लोकवृत्त की दुनिया में कष्ट है तो कृपा भी है, जबकि ऐतिहासिक वृत्त में कष्ट ही कष्ट है, उससे उबरना नहीं है। यूं पूर्वाध पूर्णतः सुखांत है, जबकि उत्तरार्ध चरम दुख। ये कथन किसका है। तो इससे संबंधित रामचंद्र शुक्ल ने भी एक कहा है कि जो पूर्वाध जो है उत्तरार्ध को लेके, तो आपको बताना है वो कथन क्या है। तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए विजयदेव नारायण शाही, ऑप्शन बी शुक्ल, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विजयदेव नारायण शाही। इससे पहले हमने एक प्रश्न किया था कि झांसी को लेकर किसने कौन अच्छे समीक्षक माने जाते हैं, तो विजयदेव नारायण शाही। तो उन्होंने इसके संदर्भ में कहा है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की एक अकेली ट्रेजिक कृति है, ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्य पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं, उनकी दृष्टि के केंद्र में नंद, यशोदा, कृष्ण और बलराम है। माता पिता की एक जोड़ी वासुदेव और देवकी की है, दूसरी नंद और यशोदा की। किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये आपको बताना है ये कथन किसका और किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये जो कथन है ऑप्शन सी होगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अगला प्रश्न है, इन कृष्ण उपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। ये कथन किसका है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, कोई नहीं, आप इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, और इस कबीर ऊपर से अक्खर पर अंदर से भोले और सरल है, तुलसी ऊपर से विनयी पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल है। तो इसका किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।